भारत की असली राजनीति को अगर समझना हो तो नजर कहाँ जानी चाहिए? बड़े शहरों की टीवी बहसों पर नहीं, बल्कि जमीन पर, डेगाना जैसे विधानसभा क्षेत्रों में। आज हम राजस्थान की इसी एक सीट के अंदर उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों की असल उम्मीदें क्या हैं और राजनीति का खेल उन उम्मीदों से कैसे जुड़ता है या कैसे टूट जाता है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जमीन की नब्ज टटोलेंगे, मतलब वहां के लोग, उनकी परेशानियां। फिर आंकड़ों का खेल समझेंगे कि नंबर्स क्या कहते हैं। उसके बाद थोड़ा इतिहास में जाएंगे, ये देखने कि यहाँ की राजनीति का पैटर्न क्या रहा है। और आखिर में इन सबको जोड़कर शासन के लिए एक ठोस खाका क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। देखिए, राजनीति हमेशा जमीन से जुड़ी होती है और डेगाना की जमीन की अपनी एक कहानी है। यहाँ के लोगों की, उनकी रोजी रोटी की, उनके संघर्षों की कहानी। तो आइए पहले इसी कहानी को समझते हैं। डेगाना की आत्मा असल में इसके गांवों में बसती है। आप देखिए, लगभग 80% आबादी ग्रामीण है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ की राजनीति की धड़कन खेती, पानी और रोजमर्रा के संघर्षों से चलती है। यही वो मुद्दे हैं जो यहाँ सरकारें बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। अब यहाँ का सामाजिक ताना-बाना देखिए। ये किसी शतरंज की बिसात की तरह है। जाट समुदाय एक बड़ी और मजबूत ताकत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके साथ साथ ओबीसी और अनुसूचित जातियों की आबादी भी इतनी अहम है कि वो किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकती है। मतलब साफ है, यहाँ जीत का सिर्फ एक ही रास्ता है, सबको साथ लेकर चलना। कोई एक समुदाय अकेले यहाँ चुनाव नहीं जीत सकता। डेगाना की चौपाल पर अगर कान लगाएं तो 3 आवाजें सबसे साफ सुनाई देती हैं। पहली आवाज है पानी की, उस प्यास की जो दशकों पुराने अधूरे वादों से और गहरी हो गई है। दूसरी आवाज है युवाओं की बेचैनी, जिनके पास डिग्रियां हैं पर हाथ में काम नहीं है। और तीसरी, उस किसान की हताशा जिसे अपनी मेहनत का सही दाम नहीं मिल रहा। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये लोगों की गरिमा से जुड़े सवाल हैं। तो जमीन की आवाज तो हमने सुन ली, पर क्या ये आवाज वोटों में तब्दील होती है? चलिए अब आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि सियासत के इस खेल में हर एक नंबर की अपनी एक कहानी होती है। और डेगाना की कहानी तो एक बहुत ही रोमांचक, एक बेहद करीबी मुकाबले की है। 2023 के चुनाव में डेगाना के लोगों ने अपना फैसला सुनाया और बढ़ चढ़कर सुनाया। 72% से ज्यादा का मतदान ये बताता है कि यहाँ के लोग लोकतंत्र में कितनी गहरी आस्था रखते हैं। और जब नतीजे आए तो तस्वीर देखिए। एक तरफ बीजेपी लगभग 40% वोट, दूसरी तरफ कांग्रेस 42% पर। मुकाबला इतना कड़ा था कि आखिरी वोट गिने जाने तक कुछ भी कहना मुश्किल था। और ये वो नंबर है जो पूरी कहानी कह देता है, 4.04%। बस इतना सा फासला था जीत और हार के बीच। इसका मतलब है कि सिर्फ कुछ हजार वोटों ने ये तय कर दिया कि डेगाना की कमान किसके हाथ में होगी। इसी को कहते हैं कांटे की टक्कर। और जब मुकाबला इतना करीबी हो तो हर एक वोट की कीमत बढ़ जाती है। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी जैसी तीसरी ताकत ने 6% से ज्यादा वोट लिए। इन्होंने खेल बना भी दिया और कुछ हद तक बिगाड़ भी दिया। यहाँ तक कि नोटा को मिले वोट भी जीत हार के अंतर से ज्यादा थे। ये वो वोट हैं जो दोनों बड़ी पार्टियों के समीकरण को उलझा देते हैं। चलिए अब डेगाना की राजनीतिक कुंडली को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। अगर यहाँ के इतिहास पर नजर डालें तो एक चीज बिल्कुल साफ दिखती है, और वो है बदलाव। यहाँ की राजनीति कोई शांत तालाब नहीं, बल्कि एक तेज बहती नदी है जो हर चुनाव में अपना रास्ता बदल लेती है। डेगाना की सत्ता एक पेंडुलम की तरह है, जो हर 5 साल में एक पाले से दूसरे पाले की तरफ झूलती है। पिछले 30 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, यहाँ के लोगों ने किसी भी पार्टी को लगातार 2 बार से ज्यादा सत्ता नहीं सौंपी। ये सीट किसी की जागीर नहीं है। ये जो पैटर्न है, ये एक बहुत सीधी सी बात बताता है। डेगाना का वोटर अपने वोट की ताकत को बहुत अच्छे से जानता है। वो हर 5 साल बाद अपने नेता का रिपोर्ट कार्ड चेक करता है, और अगर काम से खुश नहीं है तो अगली बार कुर्सी बदलने में जरा भी देर नहीं लगाता। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर एक नियम की तरह है, कोई अपवाद नहीं। डेगाना की सियासत में मिर्धा जैसे बड़े राजनीतिक परिवारों का भी गहरा दखल रहा है। उनकी एक लंबी विरासत है, एक पहचान है। लेकिन जब एक ही परिवार के लोग अलग अलग पार्टियों में बंट जाते हैं तो वोटर के मन में एक उलझन पैदा होती है।
कि वफादारी परिवार के नाम के साथ निभाएं या फिर पार्टी के निशान के साथ। और यही उलझन नतीजों को अक्सर और दिलचस्प बना देती है। तो इस पूरी तस्वीर से हम क्या सीखते हैं? जमीन की हकीकत, आंकड़ों का गणित और इतिहास का सबक, इन सब को मिलाकर आगे का रास्ता क्या हो सकता है? हमने इसे एक 4 सूत्रीय रणनीति में पिरोया है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है, ये डेगाना के लोगों के लिए बेहतर शासन देने का एक रोड मैप है। इस रणनीति के 4 पहलू हैं। पहला, चुनावी सटीकता, यानी उन बूथों पर ध्यान देना जहां हार जीत का फैसला एक वोट से होता है। दूसरा, जमीनी संगठन, अपनी बूथ स्तर की मशीनरी को दोबारा मजबूत करना। तीसरा, स्थानीय कहानी, एक ऐसा नैरेटिव बनाना जो सीधे विकास और लोगों के मुद्दों से जुड़े। और चौथा, अभियान का संचालन, यानी सेवा को राजनीति का केंद्र बनाना, लोगों के काम आना, सिर्फ वोट मांगना नहीं। एक अच्छी कहानी कैसी दिखती है? इस नारे को देखिए, सुबह के पानी से शाम तक विकास। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक वादा है जो डेगाना के हर घर की 2 सबसे बड़ी जरूरतों को जोड़ता है। सुबह की पहली चिंता पानी और शाम का आराम यानी बिजली। एक असरदार कहानी वही है जो लोगों के दिल की बात उनकी अपनी जबान में कहे। लेकिन ये पूरी रणनीति एक बुनियाद पर टिकी है, और वो बुनियाद है विश्वास। लोगों की जरूरतों को समझना, उनकी समस्याओं को सुनना बहुत जरूरी है, पर ये सब उनकी गरिमा और निजता का सम्मान करते हुए होना चाहिए। जब एक नेता लोगों की सहमति से मिली जानकारी का इस्तेमाल सही मंशा से करता है, तभी विश्वास का वो पुल बनता है जो नेता और नागरिक को जोड़ता है। और हमारे संवैधानिक मूल्य भी यही सिखाते हैं। तो आखिर में डेगाना का विश्लेषण हमें क्या सिखाता है? कुछ बड़े सबक। पहला, कि असली मुद्दे खेत और खलियान में तय होते हैं, टीवी स्टूडियो में नहीं। दूसरा, डेगाना का वोटर बहुत जागरूक है, वो हिसाब बराबर रखता है। और तीसरा, यहाँ जीत का रास्ता सिर्फ जातिगत समीकरणों से नहीं, बल्कि डेटा, जमीनी मेहनत और दिलों को जोड़ने वाली एक सही रणनीति से निकलता है। हम इस चर्चा को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। आज के इस दौर में जब चारों तरफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का शोर है, क्या एक चुनाव जीतना आज भी लोगों की सबसे बुनियादी समस्याओं को हल करने पर ही निर्भर करता है? पानी, सड़क, रोजगार, क्या यही आज भी राजनीति का असली मकसद है? डेगाना का जवाब तो हाँ में लगता है, बाकी सोचना हम सबको है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgar@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।